हेलो दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद करने वाले हैं जिसको साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत के संविधान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसको साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा है अनुच्छेद 2, 3 और 4। अनुच्छेद 2, 3, 4 इसको साधारण बहुमत के द्वारा संसद में संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, इसको साधारण संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हमारा अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5, 221 का 2। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है ये। क्या है ये? दूसरी अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है। अच्छा, दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बता रखा है? वेतन भत्तों के बारे में बता रखा है। वेतन भत्तों के बारे में बता रखा है। ठीक है, भत्तों के बारे में बता रखा है दूसरी अनुसूची में। तो इन आर्टिकल में भी वेतन भत्तों से संबंधित होगा कुछ। तो आर्टिकल 75 में तो मंत्रियों से संबंधित है। ठीक है, मंत्री से संबंधित है आर्टिकल 75। आर्टिकल 97 क्या कहता है? तो आर्टिकल 97 क्या कहता है बताइए? याद है आपको? बताइए। तो आर्टिकल 97 क्या कहता है? सभापति, उपसभापति, ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष मतलब जो जो भी है ये इन सबसे संबंधित है। इनके वेतन भत्तों के बारे में बता रहा है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने कि दूसरी अनुसूची से संबंधित है ये सारे आर्टिकल। ऐसे ही 175, 125, आर्टिकल 125 क्या कहता है? आर्टिकल 125 ये हमारे न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है आर्टिकल 125। अच्छा, 125 हो गया। और आर्टिकल 221 ये भी हमारा संबंधित किससे है? ये भी संबंधित है हमारा न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 165 क्या कहता है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता ये इससे संबंधित है। ठीक है, राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता होते हैं ये आर्टिकल 165 उससे संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 105। आर्टिकल है हमारा 105। ठीक है, 105 में बता रखा है संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेष अधिकार की व्यवस्था करता है। कौन सा? आर्टिकल 105। इसमें ये बता रखा है कि संसद में संसद को पावर है। संसद की जो समितियां हैं उसमें कुछ पावर है। ठीक है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, कुछ शक्तियां दी गई है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की कुछ शक्तियों का विशेष अधिकार दिए। कहने का मतलब है कुछ जो समितियां हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आर्टिकल 106 जिसको साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, 106 में बता रखा है जो भी ये सदस्य होंगे, संसद के जो भी सदस्य होंगे, संसद के जो भी सदस्य होंगे उनके वेतन के बारे में बता रखा है। वेतन और भत्ते की व्यवस्था कर रखी है आर्टिकल 106 में। इसको भी क्या कर सकते हैं? साधारण बहुमत से कर सकते हैं। ठीक है, संशोधित कर सकते हैं। इसी के तहत अभी सैलरी भी बढ़ाई थी सांसदों की। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? देखिए अब, तो अनुच्छेद 120 क्या कहता है? कहता है कि ये कह रहा है कि संसद की भाषा क्या होगी? संसद की भाषा ठीक है, क्या होगी उसके बारे में बता रखा है आर्टिकल 120 दो में। ठीक है, ये बोला है 15 साल तक अगर संसद की भाषा, ठीक है, हिंदी मतलब 15 साल तक अगर कोई भी भाषा हम चेंज नहीं करते, कोई व्यवस्था नहीं करते हैं ना, तो इंग्लिश ही भाषा रहेगी। ठीक है, ये बता रखा है। अनुच्छेद 124 में क्या बता रखा है? देखो, अनुच्छेद 124 में बता रखा है कि इसमें ये व्यवस्था की है कि संसद किसी व्यवस्था के ना होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो उस समय 7 न्यायाधीश होंगे, ये बताया हुआ है आर्टिकल 124 में। ठीक है, अब आर्टिकल 135, आर्टिकल 135 में ये व्यवस्था की गई है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति है। ठीक है, संसद के पास ये शक्ति है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
क्योंकि संसद काफ़ी पावरफुल होती है। आगे देखो अनुच्छेद 169 169 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था की गई है। मतलब विधान परिषद को बनाना है, विधान परिषद को बनाना है और इसको भंग करना हो तो विधानसभा के अंदर विधानसभा के अंदर 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे ना तो विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, किसी भी राज्य के अंदर। अगला है अनुच्छेद 239 अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये बता रखा है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता रखा है 239 आर्टिकल में। ठीक है, ये सारे जो आर्टिकल है ना ये संबंधित है हमारे ये साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से इनको क्या कह सकते हैं हम, साधारण बहुमत से इसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो 239 आर्टिकल संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन की व्यवस्था बता रखा है। ठीक है, देख लेना। थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।